थावे आए और थावे का पड़किया ना खाएं तो आप बेकार हैं भाई। मतलब थावे आ रहे हैं, थावे का पड़किया ना खाए तो आना आपका व्यर्थ है। व्यर्थ है। 70 साल पुरानी दुकान है और मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था। कहीं भी जाएंगे अपना भी कहीं दुकान है, कहीं पे बोर्ड पे लिखा होगा स्टेशन चौक वाली पुरानी दुकान। में यहाँ भागलपुर में डीएम साहब जो है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुलाया था। वहाँ प्रसाद के वितरण में ही पड़किया का सेल होता है। अच्छा, प्रसाद कम बिकता है, पड़किया ज्यादा। प्रसाद के रूप में ज्यादातर पड़किया ही जाता है। करीब करीब 25 साल से। 25 साल से मान लीजिए कि एक ही जगह लगातार काम कर रहे हैं। आप कहाँ कराने वाले, यहीं के प्रॉपर है? नहीं, राजगीर काम है। बताइए, राजगीर 30 साल 30 साल हो गए बाबा को काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बलिया का अनुराग आज आ चुका है गोपालगंज जिले के एक पवित्र स्थान पर जिसका नाम है थावे। जी, आपने सुना होगा थावे की देवी है यहाँ पर, जो कि बहुत ही फेमस है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर थावे की देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी थावे प्रसिद्ध है अपने एक स्वादिष्ट और मनमोहक मिठाई के लिए, जिसका नाम है पेड़ुकिया। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं थावे की मशहूर मिठाई, जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी काफी फेमस है, पेड़ुकिया की। तो आज हम जानेंगे ये यहाँ के दुकानदार जो हैं उनसे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये लोगों के बीच में फेमस हुई। हमने जब सबसे पहले आकर यहाँ पता किया कि भाई पेड़ुकिया की सबसे पुरानी दुकान कौन सी है, तो हमको पता चला कि गौरी शंकर की पेड़ुकिया की फेमस दुकान है। तो हमने जब आकर यहाँ देखा तो बहुत सारे गौरी शंकर के नाम से पेड़ुकिया की दुकान चलती है। फिर हमने लोगों के बीच पता किया तो हमको पता चला कि स्टेशन के बाहर 2-3 दुकान है, वही लोग फेमस है, सबसे पुराने हैं। तो इसके बाद हम आए हैं स्टेशन के सामने ही, आप देख सकते हैं ये एक दुकान है जो कि गौरी शंकर के नाम से है। आइए इनके जो मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और लोगों के बीच में कैसे फेमस हुई, कैसे बनती है और कहाँ कहाँ तक जाती है। तो अभी एक भाई ने यहाँ इस दुकान से पेड़ुकिया लिया, तो इनसे हम जानते हैं कि ये कितने दिन से ले रहे हैं यहाँ पे पेड़ुकिया और इनको पेड़ुकिया में क्या खास नजर आता है। बताइए भाई। यहाँ का पेड़ुकिया बहुत अच्छा है। हम बहुत दिन से आते हैं घूमने, भी थावे मंदिर आते हैं तो लेके जाते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं का रहने वाले हैं, बिहार का। अच्छा, बिहार के रहने वाले, और जब भी आते हैं यहाँ यहीं से लेते हैं हम लोग यहीं से पेड़ुकिया। लेते हैं। तो आपने भाई से भी जाना कि इस दुकान की खासियत ये है कि एक बार ये आ चुके हैं और इसके बाद से लगातार यहाँ पर ही ये आते हैं तो लेकर जाते हैं। तो अभी हमको एक भाई मिले, क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान भाई। रेहान, आप कब से ये पेड़ुकिया खा रहे हैं? तो अभी खाते हैं, बचपन से ये खा रहे हैं पेड़ुकिया। कैसा लगता है टेस्ट? मतलब बहुत अच्छा। थावे से सबसे अलग यहाँ पर मतलब थावे का सबसे अलग, सबसे बेस्ट लगता जो ये बेस्ट लगता है। और इसकी क्या मतलब खास बात क्या लगती है? खास इसका मतलब जो इसकी बनता है ना, हाँ, अलग पूरे थावे से अलग बनता है पूरा। मतलब पूरा थावे से अलग बनता है, इसीलिए बचपन से रेहान यहाँ पे खा रहे हैं और लेकर भी जाते हैं कहीं? जाते हैं, हाँ, कहीं मेहमानी जाना होता है। अच्छा, रिश्तेदारी वगैरह जाना होता है तो यहीं से लेकर जाते हैं, रेहान जाते हैं। और अभी आना चाहते हैं थावे तो आइए, यहाँ पहुँचे खाइए। ठीक बात कही रेहान ने कि आप भी अगर थावे आ रहे हैं तो जरूर एक बार आकर पेड़ुकिया का आनंद लीजिए। तो एक और भाई अभी हम देख रहे हैं कि भाई एक पेड़ुकिया ले रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? नितिन कुमार। नितिन कुमार। नितिन कुमार, आप कब से ये पेड़ुकिया खा रहे हैं यहाँ पे? मैं बचपन से खा रहा हूँ। बचपन से ये यहाँ का पेड़ुकिया खा रहे हैं। कहाँ का रहने वाले हैं? प्रॉपर यहीं के? प्रॉपर थावे के रहने वाले हैं। और क्या स्वाद में आप मतलब बचपन से खा रहे हैं, कुछ बदलाव नजर आया है? अगर आप थावे आए और थावे का पड़किया ना खाएं तो आप बेकार हैं भाई। मतलब थावे आ रहे हैं, थावे का पेड़ुकिया ना खाए तो आना आपका व्यर्थ है। व्यर्थ है। तो थावे आए तो जरूर पेड़ुकिया खाए। तो पेड़ुकिया का जो स्वाद है, इसमें आपको कुछ बदलाव नजर आया है तक, अभी तक? मतलब आपको प्रॉपर टेस्ट दिया जाएगा और प्योर खोआ मिलेगा आपको। अच्छा। और पूरा शुद्ध तरीके से बनाया जाता है यहाँ पे। तो एक बार जरूर आए और एक बार जरूर टेस्ट करें थावे का फेमस पेड़ुकिया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल बलिया का अनुराग पे। और सबसे पहले आप हमको अपना एक छोटा सा परिचय बताइए जिससे लोग आपको जान सकें। मेरा नाम निखिल मदेशिया है और मेरा दुकान का शॉप का नाम गौरी शंकर शुद्ध मिष्ठान भंडार, सबसे पुरानी दुकान, स्टेशन चौक थाने। चाहिए बताइए, इस दुकान की शुरुआत कैसे हुई और कब इसको आपके परिवार के किस व्यक्ति ने शुरू किया और कितने साल हो गए? यह दुकान 60-70 साल पुरानी दुकान है और मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था। अच्छा, मतलब पिताजी के पिताजी ने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा, 60-70 साल पहले। अच्छा। और ऐसे पहले एक ही दुकान था स्टेशन पे,
अच्छा अब बाकी अपना पर्सनल दुकान 22 दुकान है। अच्छा गोपालगंज, सिवान, फिर आपका बड़हरिया में है, फिर पटना में भी है और मंदिर साइड में और स्टेशन पे 3 दुकान है। अच्छा, मैंने एक चीज देखा यहाँ आते हुए कि जितने भी पेड़ुकिया की दुकान है, ठीक है, जी। उसका हर एक पे गौरी शंकर ही नाम है। क्या नाम के पीछे कोई कहानी है? नाम के पीछे कोई कहानी नहीं है, जितना मतलब 22 दुकान है, 22 दुकान सब फैमिली मेंबर ही है। अच्छा अब बाकी जो दुकान है वो अपनी शॉप नहीं है, नाम दे के मतलब अदर पर्सनल खोला है। तो मतलब ये कैसे हम पता करें कि भाई यही ओरिजिनल वाकई असल में ये गौरी शंकर की आप दुकान है? कहीं भी जाएंगे, अपना भी कहीं दुकान है, कहीं पे बोर्ड पे लिखा होगा स्टेशन चौक वाली पुरानी दुकान से। अच्छा, किसी के भी दुकान पे? हाँ, तो चाहे ये हमको नई बात मालूम चली कि अगर आप कहीं गौरी शंकर की पेड़ुकिया की दुकान देख रहे हैं तो वहां पे लिखा होगा कि स्टेशन के चौक पुरानी चौक की पुरानी दुकान। अच्छा, ये बताइए कि वैसे तो सैकड़ों दुकानें हैं, जी। ठीक है, लेकिन आपकी पुरानी दुकान है सबसे, जी। तो ऐसा क्या स्वाद में जादू है जो कि लोग खींचे चले आते हैं? स्वाद में है कि हम लोग सबसे बेस्ट क्वालिटी और खोआ भी सबसे बेस्ट यूज करते हैं अच्छा और अच्छी तरह से उसका प्रोग्रेस है, मतलब क्वालिटी अच्छा देते हैं हम लोग, कस्टमर हमेशा के लिए बने रहते हैं। अच्छा, जो पेड़ुकिया बनता है ये जी। तो माना जाए तो हमारे आपके यहाँ बिहार में इसको पेड़ुकिया नाम दिया गया है, लेकिन अदर जगह चला जाए, अदर मतलब प्लेसेस में जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया या उत्तर प्रदेश अगर, तो वहां तो ये गुजिया कहा जाता है, ठीक है। जी। तो इसकी जो अलग क्या खासियत है और जो इसमें क्या मिश्रण यूज होता है, वहां पे अलग यूज होता है या यहाँ पे अलग यूज होता है? यहाँ पे अलग यूज होता है, अच्छा। बाहर में गुजिया बोलते हैं तो उसमें जो रियल मावा होता है, मावा रियल नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे एकदम ओरिजिनल शुद्ध मावा और घी का यूज किया जाता है। अच्छा, मतलब शुद्ध मावा और शुद्ध घी का यूज किया शुद्ध जाता घी है। का use। हमारे पास 2 क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, अच्छा। एक स्पेशल और एक जनरल। जनरल का प्राइस है 220 और स्पेशल का 350 रुपया केजी। अच्छा, मतलब जो नॉर्मल है सामान्य तरीके वाला वो है 200 जी 220 220 और एक शुद्ध घी वाला है जो स्पेशल 350। वो 350 रुपए किलो का है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ लगभग रोज आप, मतलब ये पूछने वाला सवाल नहीं है लेकिन फिर भी कितनी मात्रा में आप पेड़ुकिया बेच लेते हैं और कितने बड़े बड़े नेता अभिनेता जो लोग हैं यूपी बिहार के रहने वाले आपके यहाँ आते हैं? यहाँ पे लमसम वही समथिंग 1 क्विंटल पर डे मतलब सेल हो जाता है पूरा। मतलब एक दुकान का 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल सेल हो मतलब जाता है। इनकी दुकान से लगभग 1 कुंटल का मतलब रोज बिक्री सेल होता है। होता है। और कितने बड़े बड़े लोग आपके यहाँ से आ चुके हैं अभी तक? बहुत बड़े बड़े स्टार आए, मतलब आपके यहाँ पे अभी भागलपुर में डीएम साहब जो है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी अच्छा। ने बुलाया था वहाँ हम्म। प्रदर्शनी मेला में दुकान शॉप लगाने के लिए। मतलब आप लोगों को प्रदर्शनी में भी बुलाया बुलाया गया जाता है। स्पेशली, मतलब स्टेशन चौक से ही 2-3 लोग को, मतलब घर के मेंबर के लोग को वहाँ पे बुलाया गया। अच्छा, जैसे ये फेमस है यहाँ पे, जी। तो यहाँ से कहाँ कहाँ तक, यूपी बिहार के तो यहाँ पास में पे है, आप कहाँ कहाँ तक जाती है? यहाँ का प्रोतिया आपका विदेश तक भी जाता है, गल्फ कंट्री में भी जाता है और यूपी और मतलब आपका पूरे अदर भारतवर्ष दिल्ली, में, हाँ, पूरे इंडिया में हाँ, जाता है। और गल्फ कंट्री मतलब यहाँ के लोग काफी, हाँ, जो गल्फ सऊदी कंट्री में ले गल्फ कंट्री, तो जो गल्फ कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो लोग भाई खासा पसंद करते हैं और मिठाई भी खासी अच्छी खासी है। तो ये ना, ये कितने दिनों तक खराब नहीं होती, ये बताइए? ये 1 हफ्ता तक ये कुछ खराब नहीं हो सकता। मतलब एक्सपायरी इसकी मानी जाए तो 1 वीक तक है। अच्छा, ये बताइए जैसे थावे वाली माता जो है पास में ही है, जी। तो क्या थावे वाली माता से इसको जोड़कर कभी देखा गया है क्या? जी उन्हीं से जुड़ा है, उन्हीं से जुड़ा प्रसाद है। के वितरण में ही पड़किया का सेल होता है। अच्छा प्रसाद कम बिकता है, पड़किया ज्यादा। पड़किया प्रसाद ज्यादा। के रूप में ज्यादातर पड़किया ही जाता है। अच्छा, मतलब ज्यादातर पेड़ुकिया ही ही प्रसाद जाता के है। तौर पे। तो हम इनके साथ चलते हैं, इनका जहाँ पे पेड़ुकिया तैयार होता है किस तरीके से तैयार होता है, थोड़ा हम देखेंगे क्या क्या भरावन उसमें होता है। तो निखिल भाई से हम कहेंगे कि भाई ले चलिए आप अपने जो जहाँ पे तैयार होता है वहां पे। अभी हम निखिल भाई के साथ आ चुके हैं जहाँ पे ये पेड़ुकिया तैयार होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि अभी इसको फिलिंग किया जा रहा है। तो ये बताइए कि ये क्या क्या रहता है, ये क्या है? ये मैदा मैदा है। तो मैदे के अंदर जो लोई लगाई जाती है, आटा गूंदा जाता है, तो इसके अंदर क्या कुछ डाला जाता है या सिर्फ मैदा ही इसके रहता है? अंदर मावा डाला जाता है। मावा इसमें तो घी फिलिंग की जाती है ना। इसकी गुथाई करने वक्त मतलब क्या डाला जाता है? सिर्फ पानी, बस पानी और घी का मतलब गुथाई। घी,
घी मतलब मोयन के रूप में इसमें घी डाला घी का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में देख सकते हैं कि जो फिलिंग की जा रही है वो क्या है फिलिंग? ये मावा है। मावा। देख सकते हैं कि मावा की क्वालिटी भी आपको काफी नजर आ सकती है, क्लियरिटी इसमें है। तो अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ काम करने वाले काफी लोग हैं, जिसमें अभी 2 लोग काफी है क्योंकि समय टिफिन का हो चला है। तो अभी निखिल भाई के कर्मचारी हैं जो कि फिलिंग कर रहे हैं, इनसे हम जानेंगे। तो आप अंकल यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं करीब करीब 25 साल से। 25 साल से मान लीजिए कि एक ही जगह लगातार काम कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले, यहीं के प्रॉपर है? नहीं, राजगीर काम है। बताइए, राजगीर बिहार के एक छोर पे राजगीर है, एक छोर पे गोपालगंज यूपी से लगा हुआ, और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं लगभग 25 सालों से। तो 25 सालों से आपको इसमें कुछ नजर आया कि कुछ बदलाव हुआ है कि जैसा शुरू से अभी तक वैसा ही? नहीं, बदलाव नहीं हुआ है, पहले जैसा बनता था वैसा ही मतलब शुरू से ही जैसे निखिल के बाबा जी बनाते थे वैसे ही अभी तक बनते चला आ रहा है। उसी तरह। अच्छा, ये बताइए कि आप 25 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ पैसे का चढ़ाव उतार नजर आया कि मान लीजिए शुरू में कितने का बिकता था, अब कितने का बिकता है? पैसे में महंगाई के हिसाब से चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो आप जब शुरुआत में आए थे तो कैसे बिकता था, याद है? शुरुआत में आए थे तो याद हमको है कि 60 रुपये केजी अच्छा, और 2.5 रुपये पीस, 3 रुपया करीब अच्छा, पीस मिलता था। मतलब आप देख सकते हैं कि सीधे कितना 60 रुपये और आज के डेट में 350 रुपये किलो का बिक रहा है। तो महंगाई के हिसाब से काफी वो है, लेकिन शुद्धता के दृष्टि से देखा जाए तो काफी इसमें कोई मिलावट वगैरह की बात ही नहीं है, क्योंकि ये मैदा है और वो मावा खोया का जो मिश्रण है वो है। तो अभी एक और भाई हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई, आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? 23। 23 साल। बताइए, 23 साल से ये भी काम कर रहे हैं यहाँ, लगभग माना जाए तो 25 साल इनके अंकल जी के साथी हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान। ये सिवान के रहने वाले हैं। आप जब आए थे तब कितनी कीमत थी पेड़ुकिया की? 10 का 4। 10 का 4, 2.5 रुपये पीस। और किलो कैसे था शुद्ध घी वाला? 60 रुपए किलो। 60 रुपये किलो वाला ही था, मतलब शुद्ध घी का। जी। अच्छा, और उस समय जो क्वालिटी है, कुछ आपको लग रहा है कि बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले जैसे बनता था आज भी वैसे बनता है। अच्छा, तो अभी एक बाबा भी नजर आए जो अभी टिफिन करने गए थे, तो भाई हमने भी इनको पकड़ लिया कि भाई बाबा आप बताइए, आप कितने साल से बाबा यहाँ काम कर रहे हैं? कोई 30 साल होता होगा। 30 साल। 30 साल हो गए बाबा को काम करते हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं बाबा आप? यहीं पर हमारा घर है, यहीं पे गोपालगंज में। गोपालगंज के रहने वाले हैं बाबा, थावे के। तो बाबा, आप पेड़ुकिया कब, मतलब आप इनके बाबा के साथ आप शुरू किए थे बनाना? जी हाँ। इनके बाबा के साथ आपने शुरू किया था। तो जैसा मतलब उस समय था अभी भी वैसा ही है, कुछ बदलाव नजर आया आपको? कुछ बदला है? बदला है। क्या? पहले जो था तो कम बिक्री चलता था और कम रेट भी था। अच्छा। अब तो हर चीज महंगाई हो गया। अच्छा, तो जो सही मायने में बात है बाबा ने वही बता दी कि भाई अब बिक्री ज्यादा बढ़ी है, साथ में महंगाई भी बढ़ी है। तो आप जानते हैं कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन जो स्वाद है और जो अपना क्वालिटी है उसके चलते यहाँ की बिक्री ज्यादा बढ़ी है। तो निखिल, हमको ये बताइए कि जैसे आधुनिकता हर एक जगह हावी हो चुकी है, आप देख रहे हैं, तो आप आधुनिकता के अनुसार क्या क्या चीजें अपने यहाँ लाए हैं और क्या क्या चीजें आप उसको यूज कर रहे हैं? जैसे पहले जितना भी स्टाफ रहते थे हाथ से ही मैदा गूंथते थे। अच्छा, तो इस टाइम सेल ज्यादा होने की वजह से हम लोग मशीन का भी ये कैसे कार्य करती है ये? अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि आटा गूंदने वाली मशीन भी है, जिससे कि समय की काफी बचत होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि वे मशीन भी एक आप वजन वाली मशीन भी रखे, ये किस लिए है? यह है कि मैदा इसमें मतलब वेट करके डाला जाता है, और अच्छा। जो मई होता है मई को वेट करके इसमें डाला जाता है, और अच्छा। फिर बनाने के लिए वेट करके वहाँ पे जाता है। अच्छा, तो वेट करके जाता है, 3 खेप का एक चांस में मैदा सनाता है। ठीक, उसके बाद से 3 डिवाइड कर करके वहाँ पे जाता है। तो मतलब एक मात्रा तय है कि इसी मात्रा में ये चीजें बनानी है, तो उसी के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं। तो अब आप जैसा देख रहे हैं कि पेड़ुकिया फिलिंग होने के बाद, भरावन होने के बाद तलने के लिए
घी के अंदर, मतलब इसमें भी काफी वो होता है कि गर्म तेल रहता है या घी रहता है, तो इसमें भी काफी एहतियात बरत के डालना होगा, क्योंकि एक छींटा पड़ेगा तो मेहनत काफी ज्यादा हीट ना हो, ज्यादा। तलने के वक्त में ज्यादा हीट ना हो। अच्छा, इसका एक नियम है कि ज्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, तभी इसका जो क्रिस्पी मतलब कुरकुरापन है वो बना रहता है। तो जैसा ये अभी कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर डाला जा रहा है, तो कितने देर बाद ये निकाला जाएगा? ये अभी चढ़ेगा, फिर 5 मिनट के लिए मतलब चूल्हा पे से साइड। अच्छा अच्छा उसके बाद से जब ऊपर आ जाएगा, अच्छा, ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो फिर इसको छोड़ा जाएगा, फिर उसको चढ़ाया जाएगा, उसके बाद से घी डाला जाएगा। अच्छा, घी डाल के उसके बाद इसको वहीं पे धीरे धीरे आंच पे हम्म, मतलब लगभग 20 मिनट, 20-25 मिनट 20 से 25 मिनट समय इसका लगने वाला है, तब जाके आपको स्वादिष्ट कुरकुरी ताजी पेड़ुकिया मिल पाएगी। निखिल, हमको ये बताइए, जैसे ये अब तो तल चुकी है गुजिया, अब इसके बाद ये चाशनी में डुबोई गई है, तो इसके बाद क्या है प्रोसेस? चाशनी में समथिंग वही 10 मिनट तक चाशनी में इसको छोड़ दिया जाए। अच्छा फिर उसके बाद से छान के ट्रे में रख के फिर एक काउंटर पे सर्व। अच्छा, कितने देर बाद ये मतलब सर्व हो सकता है? एक तो गर्मा गर्म होगा तो गर्म भी होगा तो नीचे जाके सर्व हो सकता है। अच्छा फिर उसके बाद से अगर 10 मिनट ठंडा हो जाए तो ले जाने के लिए सबसे बेस्ट हो। ले अच्छा जाने के लिए, खाने के लिए तो जस्ट खा सकते हैं, अच्छा बट डब्बा में पैक करवाएंगे तो मतलब बियर ना मिलने से अच्छा, थोड़ा मतलब वो हो सकता है, मतलब 10 मिनट आप तलने के बाद 10 मिनट चाशनी में रहेगा, उसके बाद ये रेडी है खाने के लिए। तो भाई पेड़ुकिया तो तैयार हो चुकी है, तो अब निखिल भाई से कहेंगे जब नीचे चलेगी पेड़ुकिया तो हम लेकर एक टेस्ट करेंगे कि भाई पेड़ुकिया क्यों है खास, पूरे यूपी बिहारी नहीं जो कि गल्फ कंट्रीज में भी जाती हैं। तो निखिल भाई से कहेंगे कि एक पेड़ुकिया हमको टेस्ट कराएं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी है पेड़ुकिया की स्वाद। तो निखिल भाई से हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप तक ने ऐसा बताया कि 22 दुकानें अभी आपकी हैं, ये सिवान, गोपालगंज और पटना मिला के, तो अभी भविष्य की क्या प्लानिंग है कि और कितनी आप अपनी शाखाएं गौरी शंकर की खोलना चाहते हैं कि भाई और कहाँ कहाँ इच्छा है? अभी तो इच्छा है, काफी जगह भी है इनमें दुकान डालने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी इतना दुकान से मतलब थोड़ा ही ज्यादा दुकान रहता है, इसलिए टाइम की वजह से कहीं अदर जगह नहीं डालने का मतलब नहीं। मतलब समय के चलते ये अदर जगह नहीं डाल पा रहे। मेरा एक प्रश्न था जब मैं चला था, जैसे लोग क्या होता है कि एक फेमस हो जाते हैं, तो फेमस होने के बाद एक पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट मतलब कि ये हमारा नाम है, कोई यूज नहीं कर पाएगा, करेगा तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ऐसा सोचा है कभी कि हाँ भाई हम अपने दुकान का टैग एक बनवा लेंगे कि हाँ भाई गौरी शंकर हमारा ही, मतलब एक होता है कि पेटेंट है, आप यूज नहीं कर पाएंगे? स्टार्टिंग में हम लोग को नहीं पता था कि मतलब आगे ये चल सब के चीजें होती है। competition का market में मतलब अदर लोग भी खोल सकते हैं, हम्म। कोई स्टार्टिंग में पता नहीं था, इसलिए हम लोग दुकान का मतलब जो भी है हम्म। प्रोग्रेस नहीं कराए। और अभी हम जाकर 3-4 महीने पहले यहाँ पे टैग के लिए हम लोग पास करवाए। अच्छा, पास मतलब गौरी शंकर का पेटेंट टैग करवा चुके हैं, तो अब आप ही सिर्फ उसको यूज कर पाए, बाकी जो भी फालतू मतलब दुकानें हैं हाँ। सब बंद हो सकती हैं। तो जैसा आपने जाना निखिल से कि इन्होंने गौरी शंकर का टैग ले लिया है, और आने वाले दिनों में जो गौरी शंकर के फर्जी नामों से चला रहे हैं उनको अपनी नाम वो हटाना पड़ेगा, अपना नाम वहाँ लगाना पड़ेगा। तो काफी हो गई बातें, अब हम निखिल से कहेंगे भाई हमको पेड़ुकिया आप खिलाइए, देखा जाए जो यूपी बिहार और पूरे गल्फ कंट्री में फेमस है, किस लिए फेमस है हम भी खाएं और देखें कि क्यों इतनी फेमस है ये। भाई मीठा उतना वो नहीं है, इसलिए मैं एक ही लूंगा आपके यहाँ से, और देखते हैं। इसमें सुना है मैंने कि इसको काफी ध्यान से खाना पड़ता है, क्योंकि काटते ही रस आपके इधर उधर लग सकता है। तो आइए गर्मा गर्म पेड़ुकिया खाया जाए। देखिए जैसा मैंने बताया था ये रस से भरी हुई होती है और आपको इसको ध्यान से खाना पड़ता है, तो रस से ही पता चल रहा है ये काफी टेस्टी है और काफी मतलब क्या हद से ज्यादा टेस्ट है ये, और ऑथेंटिक जो कहा जाए ऑथेंटिक इसका टेस्ट है, ऑथेंटिक स्वीट है ये पेड़ुकिया।